चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी का फैसला आज मुतवक्के। आईसीसी बोर्ड मीटिंग आज होगी, मामला तय पा जाने की उम्मीद। पीसीबी ज़राए के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी के मामलात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। आज तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से मामला तय हो सकते हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। भारत अपने मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। हाइब्रिड मॉडल के तहत 2027 तक भारत पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगा। पाकिस्तान भी इस दौरान भारत में अपना कोई मैच नहीं खेलेगा। यह फार्मूला आईसीसी और एशियन क्रिकेट काउंसिल के टूर्नामेंट्स पर भी लागू होगा। शाम में सदर बशारुल असद का इक़्तिदार खतरे से दो चार। बागियों ने जनूब मगरबी शहर दरआ पर भी कब्जा जमा लिया। हल्ब और हमा पर कब्जे के बाद हम्स की तरफ पेशकदमी। शामी फौज शहर छोड़ गई। बागियों के रहनुमाओं ने रॉयटर्स को बताया शहर में तैनात शामी सीनियर सिक्योरिटी हुकाम और फौजी अफसरों को महफूज रास्ता दे दिया। इंसानी हकूक के एक ग्रुप के मुताबिक बागियों ने दरआ सूबे के 90% इलाके पर कब्जा कर लिया। बागी ग्रुप के रहनुमा हसन अब्दुल गनी ने कहा शामी फौज बगावत कर लें वरना अंजाम के लिए तैयार रहें। उधर अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान ने शाम से अपने फौजी अफसरों और एहलकारों को निकालना शुरू कर दिया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है मुसल्लह दस्तों का हदफ दमिश्क है। उम्मीद है इन्हें कोई मुश्किल नहीं आएगी। रूस की शाम से अपने शहरियों को निकलने की हिदायत। फ्रीलांसर्स के लिए अच्छी खबर, मोबाइल नंबर के जरिए वीपीएन रजिस्ट्रेशन की सहूलत मुयस्सर। पीटीए ने वेबसाइट भी मुतारिफ करा दी। पीटीए हुकाम का कहना है फ्रीलांसर्स पीटीए के साथ अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। मोबाइल नंबर पर डाटा कनेक्शन पर वीपीएन इस्तेमाल कर सकेंगे। अब तक 31,000 वीपीएन रजिस्टर किए जा चुके। पंजाब के ताजरों के लिए अच्छी खबर, छोटे कारोबार के फ़रोग़ के लिए कारोबार कार्ड स्कीम मुतारिफ कराने का फैसला। दरमियाने कारोबार के लिए चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम पर इत्तफाक। बिजनेस कार्ड स्कीम के तहत 1 से 10 लाख रुपए तक कर्जा दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम के तहत 3 करोड़ रुपए तक कर्ज देने की तजवीज़। वज़ीर आला मरियम नवाज ने स्मॉल और मीडियम लोन स्कीम के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। तजारती सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए बिलासूद कर्जे का उसूली फैसला। बड़े शहरों में स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए अलग जोन मुख्तस करने पर इत्तफाक। मरियम नवाज का कहना है पंजाब में तिजारत और सन्नत को फरोग देकर रोजगार के मौके बढ़ाएंगे। सर्दी खून जमाने को तैयार, बारिश बरसाने वाले सिस्टम की मुल्क में एंट्री। आज से बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश मुतवक्के। लाहौर समेत पंजाब में कल से बादल बरसने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने एडवाइजरी जारी कर दी। मुल्क के बाला इलाकों में सर्दी का राज। पहाड़ों और वादियों ने सफ़ेद चादर ओढ़ना शुरू कर दी। स्कर्दू में पारा -9, अस्तौर, गिलगित और कालाम में -5 डिग्री तक गिर गया। कल्लात -3, चित्राल -2 और कोयटा में पारा -1 तक आ गया। इस्लामाबाद और पेशावर में आज कम से कम पारा 3, लाहौर में 8 और कराची में 14 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। थाना कोहसार में दर्ज जाली रसीद केस। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानतों पर फैसला ना हो सका। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका की रुखसत के बायस दरख्वास्त जमानत पर फैसला ना सुनाया जा सका। गुज़िश्ता समात पर अदालत ने फैसला महफूज किया था। दरख्वास्त जमानतों पर फैसला अब 17 दिसंबर को सुनाया जाएगा। बुशरा बीबी की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। 9वें वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी बेंच 10 दिसंबर को समात करेगा। आम इंतखाबात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील का केस 11 दिसंबर को सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट आइनी बेंच 9 दिसंबर को अरशद शरीफ कत्ल अज खुद नोटिस की समात करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त पर समात 11 दिसंबर को होगी। सिंध के इलाके मिठी में बच्चों की अमवात पर अज खुद नोटिस की समात 9 दिसंबर को होगी। 10 दिसंबर को टैक्स मुकदमात की समात होगी।
हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस की तैनाती का मामला 21 दिसंबर तक मौखर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास का एलामिया जारी। जस्टिस अदनान करीम और जस्टिस आगा फैसल की सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच के लिए मंजूरी। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की आईनी बेंचेस के जज के लिए मंजूरी दी गई। जुडिशल कमीशन ने जजेस की तकर्री के रूल्स की तैयारी के लिए कमेटी की तश्कील पर गौर किया। इजलास में पेशावर और सिंध हाई कोर्ट्स में जजेस की तैनाती का मामला एजेंडे में शामिल था। 15 दिसंबर को जुडिशल कमीशन रूल्स का मसवदा तैयार करके अरकान के साथ शेयर किया जाएगा। जुडिशल कमीशन रूल्स कमेटी में जस्टिस जमाल बंदुखेल और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान शामिल होंगे। सेनेटर अली जफर, फारूक नाइक और एडवोकेट अख्तर भी जुडिशल कमीशन रूल्स कमेटी में शामिल होंगे। सानिहा 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात में अहम पेशरफ्त। JIT ने तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट ATC लाहौर में पेश कर दी। अदालत ने मुल्ज़मान के वकला को दलाइल के लिए 14 जनवरी को तलब कर लिया। JIT तफ्तीश के मुताबिक PTI क़यादत ने 9 मई को आवाम को उकसाया। असद उमर, आज़म सवाती, हाफिज फरहद समेत दीगर मुल्ज़मान गुनहगार हैं। जमशेद इकबाल चीमा, मुसर्रत जमशेद चीमा के खिलाफ भी तफ्तीशी रिपोर्ट अदालत पेश। तफ्तीशी अफसर ने मुल्ज़मान को 4 मुकदमात में गुनहगार करार दे दिया। उधर फवाद चौधरी की अबूरी जमानत में 14 जनवरी तक तौसी। असद उमर की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। JUI की मदारिस बिल पर एहतजाज की धमकी। वज़ीर आज़म मदारिस बिल पर मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान का टेलीफोनिक राबिता। तर्जुमान JUI के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने वज़ीर आज़म को मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वज़ीर आज़म की बिल पर तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हुकूमत मुत्तफ़िका बिल को मुतनाज़ बनाने से गुरेज करे। मदारिस की आज़ादी और हुर्रियत पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। सवाबी में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मदारिस से मुतल्लिक फैसला पूरी कुव्वत से करेंगे। लॉन्ग मार्च का फैसला अभी नहीं किया। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है, 8 दिसंबर तक मदारिस बिल पर दस्तखत न हुए तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए आज़म गैर मुतसलसल है। दहशत गर्दी ख़त्म किए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब। कहा, 2018 में दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा कर दिया था। बदकिस्मती से दहशत गर्दी ने दोबारा सर उठा लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी के खिलाफ रोज़ कुर्बानियाँ दे रही हैं। हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़म हैं। सिक्योरिटी और मईशत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पाक बहरिया हर तरह के सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने की सलाहियत रखती है। गवाद रिपोर्ट मुल्क की माईशत और जहाज साजी के हुनर के फरोग के लिए अहम है। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। अक्टूबर के बिलों में बिजली की कीमत में ₹1.14 फी यूनिट कमी की मंजूरी। इतलाक लाइफलाइन, प्रीपेड और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। पंजाब हुकूमत जदीद हवाई सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए पुरआज़म। पंजाब के एयरलाइन के क़याम की तजवीज़ का जायज़ा लिया जा रहा है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे पर पैगाम। कहा, हवाबाजी ने दुनिया को एक ग्लोबल विलेज में तब्दील किया। फासले सिमट गए हैं। मईशत, सियाहत और अवामी रवाबित के फ़रोग के लिए एविएशन का किरदार फरामोश नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म की मुदब्बिराना कोशिशों से PIA को यूरोप में फ़्लाइट ऑपरेशन की इजाज़त मिली। चीन पाकिस्तान तिजारती कॉन्फ्रेंस, नई शराकतदारियों का आगाज। SIFC मुल्क की इक्तसादी तरक्की, आलमी शराकतदारियों को फ़रोग देने में मसरूफ़। कॉन्फ्रेंस में 40 से ज़ायद चीनी कारोबारी इदारों के नुमाइंदों की शिरकत। 100 से ज़ायद पाकिस्तानी कारोबारी अफराद की भी शमूलियत। दोनों फरीकैन के मुतादिद मंसूबों पर इब्तदाई मुज़ाकरात और ताउन का अज़्म। तिरानवे साल पुराने अतालवी तरबियती बहरी जहाज़ की कराची आमद। जहाज़ 2 रोज़ा दौरे पर कराची बंदरगाह पहुंचा। अतालवी सफ़ीर, काउंसिल जनरल और पाक बहरिया के अफसरान ने इस्तकबाल किया। अतालवी सफ़ीर ने कहा, पाकिस्तान और इटली में बेहतरीन दोस्ताना ताल्लुकात हैं। इस शिप का पाकिस्तान आमद का मकसद खैर सगाली और सकाफत का फ़रोग है।
जनूबी कोरिया के सदर ने मार्शल लॉ के नफाज पर आवाम से माफ़ी मांग ली। सदर ने कहा मुल्क में दोबारा मार्शल लॉ नहीं लगाएंगे। जनूबी कोरिया के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे, सदर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। उधर अपोजिशन की जानिब से पेश की गई सदर के मवाक़से की तहरीक पर आज वोटिंग होगी। प्रोटीज को ज़ेर करने कमीशन कौमी T20 स्क्वाड ज़िम्बाब्वे से साउथ अफ्रीका पहुंच गया। कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और शाहीन शाह भी डर्बन पहुंच गए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज आराम करेगी। इतवार को प्रैक्टिस शेड्यूल। कौमी स्क्वाड किंग्स में क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगा।